इवनिंग बच्चों, आज हम पार्ट 2 परमाणु संरचना के बारे में पढ़ेंगे। परमाणु यानी एटम। परमाणु क्या होता है? किसी तत्व का वह छोटे से छोटे भाग जिसको हम आगे विभाजित नहीं कर सकते, उसे हम परमाणु कहते हैं। परमाणु का स्वतंत्र अस्तित्व संभव नहीं है, इसका मतलब वो अकेले नहीं रह सकता। लेकिन अपवाद हैं। अपवाद का मतलब है कि कुछ तत्व ऐसे हैं जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं, जब परमाणु के रूप में, जैसे उत्कृष्ट गैसें। उत्कृष्ट गैसें, इनका अष्टक पूरा होता है, इसीलिए ये स्थायी होती हैं और परमाणु अवस्था में रह सकती हैं। तो जो ये डेफिनेशन है कि किसी तत्व का वह छोटे से छोटा भाग जिसका आगे विभाजन संभव नहीं है, परमाणु कहलाता है। और परमाणु का स्वतंत्र अस्तित्व संभव नहीं है, इसका अपवाद है उत्कृष्ट गैसें। हीलियम He, नियॉन Ne, ऑर्गन Ar, क्रिप्टॉन Kr, ज़ीनॉन Xe। ये उत्कृष्ट गैसें परमाणु अवस्था में रह सकती हैं। अब अणु यानी मॉलिक्यूल। परमाणु का स्वतंत्र अस्तित्व संभव नहीं है क्योंकि इनका अष्टक पूरा नहीं होता है, तो ये अस्थायी होते हैं और अणु बनाने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलकर के अणु बनाते हैं और उनका स्वतंत्र अस्तित्व संभव है। तो परमाणु आपस में मिलकर अणु बनाते हैं, अणु स्थायी होता है, वह उनका स्वतंत्र अस्तित्व संभव है। यदि एक अणु में उपस्थित सभी परमाणु समान हो तो उसे समपरमाणविक अणु कहते हैं। जैसे आप देखिए H2, ये हाइड्रोजन का अणु है जिसमें 2 हाइड्रोजन के परमाणु हैं और दोनों हाइड्रोजन के परमाणु समान हैं, इसका मतलब ये समपरमाणविक है। ऑक्सीजन O2, नाइट्रोजन N2, इन सभी में ही परमाणु जो हैं वो समान हैं, इसका मतलब ये समपरमाणविक अणु हैं। और यदि एक अणु में उपस्थित परमाणु अलग अलग हैं तो हम उसे विषम परमाणविक अणु कहते हैं। जैसे NaCl, सोडियम क्लोराइड। आपका जो नमक है उसका जो रासायनिक नाम है वो है सोडियम क्लोराइड। यहाँ एक सोडियम तत्व है और एक क्लोरीन तत्व है। ये दोनों जो परमाणु हैं, सोडियम परमाणु और क्लोरीन परमाणु, ये अलग अलग हैं, इसीलिए जब ये अणु बना रहे हैं तो हम इसे विषम परमाणविक अणु कहेंगे। H2O जल, ये भी विषम परमाणविक है क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उपस्थित है। NH3 अमोनिया, इनके नेम याद रखेंगे। NH3 अमोनिया, इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन परमाणु हैं। NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन परमाणु हैं। तो ये विषम परमाणु के उदाहरण हैं। अब आती है डाल्टन का परमाणुवाद। डाल्टन ने परमाणु से संबंधित कुछ बातें बताई, कुछ थ्योरी दी, जिसे हम डाल्टन का परमाणुवाद कहते हैं। डाल्टन ने बताया कि परमाणु एक सूक्ष्मतम ठोस है जिसका आगे विभाजन संभव नहीं है। नंबर 1 बताया उन्होंने। नंबर 2 उन्होंने बताया परमाणु को न तो उत्पन्न किया जाता है और न ही नष्ट किया जाता है। परमाणु का एक रूप दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। तीसरा कि एक तत्व के सभी परमाणु आकार, घनत्व व गुणों में समान होते हैं, मगर दूसरे तत्व के परमाणु से भिन्न होते हैं। इस लाइन का क्या आशय है? इस लाइन का आशय है कि जैसे हम बात करें सोना यानी Au। अब सोने में ऐसा तो है नहीं कि केवल एक ही परमाणु है, बहुत सारे छोटे छोटे परमाणु आपस में मिलकर के उस धातु को बना रहे हैं। तो जो सभी परमाणु हैं वो एक ही तत्व के हैं, तो इन सभी के भौतिक गुण जो होंगे वो समान होंगे। तो एक तत्व के सभी परमाणु भौतिक गुणों में समान होते हैं, जबकि सोने के जो परमाणु हैं वो चांदी Ag से अलग होंगे, गुणों में अलग होंगे। तो एक तत्व के सभी परमाणु आपस में गुणों में समान होते हैं, जबकि दूसरे तत्व के परमाणुओं से भिन्न होते हैं।
परमाणु आपस में सरल अनुपात में क्रिया करते हैं और अणु बनाते हैं। जैसे आप H2O को देखिए, यहाँ 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। ऐसा नहीं है कि 2.5 हाइड्रोजन हो जाए या आधा ऑक्सीजन हो जाए, ऐसा नहीं है। सरल अनुपात मतलब 1 2 3 4 है ना, पूरे जो नंबर होंगे वो होंगे। आधुनिक प्रयोगों से यह सिद्ध हो चुका है कि परमाणु आगे विभाजित हो सकता है, क्योंकि आगे जो है हमने देखा है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सबकी स्टडी हुई है। इसका मतलब परमाणु विभाजित है। तो परमाणु के 3 मूलभूत कण हैं। ये इम्पॉर्टेंट है कि फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ द एटम्स आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। किसी भी परमाणु में ये 3 जो मूलभूत कण हैं वो ज़रूर मौजूद होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये तो हर किसी में ही होते हैं। न्यूट्रॉन में केवल आपका अपवाद है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक ऐसा परमाणु है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है। ये बात मैंने आगे नोट में लिखी हुई है। अभी आप सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को बेटा E0-1 या बीटा माइनस या E- से प्रदर्शित करते हैं। ये देखिए, ऊपर द्रव्यमान लिखा हुआ है और नीचे आवेश, 1 इकाई आवेश, और वो भी कैसा, ऋणात्मक। 0 का मतलब है यहाँ इनका द्रव्यमान बहुत कम होता है। इन्हें बीटा माइनस से भी रिप्रेजेंट करते हैं और E- से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इनकी खोज सर जे थॉमसन ने की थी, लेकिन नाम स्टोनी ने दिया था। ये कैथोड किरणों की धारा हैं। ऋणावेशित कण है, इसका मतलब इनका आवेश जो है वो ऋणावेश है। ये नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार मार्गों में चक्कर लगाते हैं। हमारा जो परमाणु है, आपने पढ़ा होगा, ये हमारा नाभिक होता है। नाभिक के चारों ओर कक्षाएं होती हैं। ये जो नाभिक है इसमें तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, इसीलिए इन्हें न्यूक्लियॉन कहते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियॉन कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 4 5 6 7 और ये 8। तो पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 8, चौथी कक्षा में 18, फिर 18, फिर 32। इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार मार्गों में चक्कर लगाते हैं। इनका आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश आपको याद होना चाहिए, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ माइनस ये बताता है कि ये ऋणावेशित कण हैं।